यानी अल्लाह इसी इबादत की तौफीक देगा कि जब बंदे मोमिन वो इबादत करेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। कब? कि किसी माँ बहन पर निगाह पड़ जाए और फौरन निगाहों को नीचे कर लो, दोबारा न देखो, तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत की तौफीक अता करेगा कि उस इबादत के करने में आपको लुत्फ आएगा। इसलिए हजरत अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। मेरे दीनी भाइयों, नमाजें पढ़ो। साहबे किराम ने फिर पूछा था, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद सबसे बेहतर अमल अल्लाह के नज़दीक कौन है? तो उन्होंने फरमाया था, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अल्लाह को सबसे प्यारा अमल कोई अमल है तो माँ बाप की खिदमत करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 17 जगह जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहीं दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया है। 17 मरतबा कुरान में फरमाया। एक जगह कहा, एक तरफ कहा मेरी इबादत करो और दूसरी तरफ कहा अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसलिए ऐ लोगों, माँ बाप राजी हों तो उनको राजी कर लो, उनकी खिदमत कर लो। हदीस पाक में है कि एक साहब बीमार हुए तो उन्होंने मिन्नत मानी कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दिया। जब ठीक हो गए तो मदीना आए और हुजूर से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैंने मिन्नत मानी थी कि मैं बीमार हूँ, अगर शिफा पा जाऊँ तो काबे की चौखट चूमूंगा। तो हुजूर ने फरमाया, चले जाओ चूम लो, मिन्नत पूरी करो। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं मक्का नहीं जा सकता क्योंकि मदीने से मक्का बहुत दूर है, न मैं सवारी से जा सकता न पैदल जा सकता। तो हुजूर ने फरमाया था, अगर मक्का नहीं जा सकते तो न जाओ, अपने घर चले जाओ। इरजी इला बैतिका, अपने घर जाओ वापस। कब्बिल कदम उम्मिका, और घर में जा कर के अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। ऐ लोगों, ये है माँ का कदम। माँ का कदम चूमो तो सरकार फरमाते गोया कि तुम काबा की चौखट को चूम चुके हैं। लेकिन आज माँ के कदम कोई नहीं चूमते, पीर साहब के पैर चूमते हैं। कहूँ लिखा है पीर साहब के पैर? पीर साहब के पैर चूमे खातिर, हाथ चूमे खातिर इतना परेशान। हमरे वहाँ नानपारा में बरेली शरीफ में मुफ्ती अरसलान मियाँ आए तो ननपरिया उनका चूमे खातिर अत्ता टूटे कि हमरे यहाँ मौलाना अली मुल्ला रहा उनका दबाए दिन दीवार में, तो उनके पसुरी उसुरी सब पिराए लग। और भी बिछिया में बाबा हुजूर जब बाहयात थे तो रायबोझा में एक जलसा हुआ था। ये खबर थी कि बाबा हुजूर अब बिछिया से हिजरत करके रायबोझा आएंगे। तो रायबोझा में जलसा हुआ था, लाखों का मजमा था, बहुत मजमा। और सब मिहपुरवा की तरफ निगाह करके लोग देख रहे थे कि बाबा हुजूर अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। बाबा हुजूर का इंतज़ार हो रहा था। इतने में है बाबा हुजूरे मेरे एक बूढ़ो ऐसे गल मच्छर बांधे ऐसे और चले आवे, बस अब टूट पड़े उन पर। अब वो चिल्लाए कहा बाबा ना हो, अल्लाह कसम हम बाबा ना हो। लेकिन लोग इतना उनका गूंज गांज डारी चूमे चक्कर में क्यों बूढ़ू बेहोश हो गए, तब एम्बुलेंस है तो उनका लाद के ले गए अस्पताल। वो कसम खाए अल्लाह कसम हम ना हो, बाबा ना हो, हमको छोड़ दो, लोग वास्ते छोड़ दो। लेकिन पब्लिक कहाँ माने वाली है बताओ। इतना चूमे चाटे खातिर परेशान रहा था। ऐ लोगो, पीर का हाथ चूमने के लिए दूसरों का धक्का मारते हो। मसला है कि अगर हज करने जाओ और काबा शरीफ में तवाफ़ करो और फिर तवाफ़ करके एक पत्थर है काबा में जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, उसको चूमना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मेरे नबी ने चूमा है। लेकिन मसला है कि अगर भीड़ हो और पत्थर को चूमने के लिए तुम्हें किसी को धक्का लगने वाला हो भीड़ भाड़ में,
तो तुम धक्का न लगाओ किसी को, न धक्का सहो, बल्कि दूर ही से उधर हाथ करके और अपना हाथ चूम लो तो तुम्हें हजर अस्वद के चूमने का सवाब मिल जाएगा। बताओ, धक्का मार रहे हो पीर साहब के पांव चूमने के लिए। आज अफसोस है कि आज का मुरीद पीर का पैर दबाता है, बाप का पैर नहीं दबाता। ऐ लोगों, कहीं नहीं लिखा है कुरान में साफ साफ कि पीर की खिदमत करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत के बारे में 17 जगह अल्लाह ने लिखा। तो तुम माँ बाप को छोड़कर पीर के पीछे पड़े हो। पीर के पैर दबावत है, 10 मुरीद दबावत है, अल्लाह जाने का दबावा करत है। अब पीर इतना बड़ा काहिल, परा दबुआवा करे लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। और बात तो ऐसे शैतान पीर हैं कि मेहरुओं से दबुआवत है। और मेहरुए इतने बड़ी जायले, पता नहीं उनके मर्द कौन मेहर है बेगैरत, जो पीर के पैर दबावे खातिर औरत का पठे देते। हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल कभी ऐसी औरत से राजी नहीं होंगे, ना अल्लाह राजी होगा। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कब कामयाब है बताओ। शेख सादे ने लिखा है सबसे बड़ी बर्बादी का सबब काहिली है इंसान की। एक दफा 2 काहिल रहे, दोनों के दोस्ती रहा, स्टाफ की दोस्ती होते, जैसे मौलवी की दोस्ती, वैसे काहिल के दोस्ती। 2 ठोरे काहिल नहाए घर से निकले, रास्ता में एक बैर के बिरवा देखिन, पकी बैर लाग रहा है। तो दोनों देखिन तो उसके नीचे लेट गए, कहा लेटो, कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई ली है जी। दोनों काहिल लेटे, इत्तेफाक से एक पकी बैर रहा है, बैरिया पकी गिरी। जब गिरी तो दोनों देखें कि कोई आवत उठाए मुँह में रख दे तो खा लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक काहिल मुँह में से कैसे इधर आ इधर उगा, कहीं का बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के हमारे मुँह में धई दे, तो उठा के रख दी तक जाए लाग। तो फिर उका पुकारा था, इधर आओ, कहाँ जाते रे, कहीं का है, कहीं मुँह से बीवा को निकाली, बीवा तो मुँह से निकाल दे। तो पलटा 2 लात मारिस, कहीं सारे बियो मुँह कहीं नहीं निकाल सकत हो तुम। तो दोसर का काहिल लेटर है, कहीं और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततरा है तो इसे कह रहा है भगाए तो नहीं भगाइस, और 2 लात मार। बताओ, ऐसे ऐसे जब काहिल होंगे तो दुनिया में क्या तरक्की कर सकते हैं। पैर दबुआ रहे हैं, 10 मुरीद से दबुआ रहे हैं। ऐ लोगों, यादत छोड़ो, काहिल न बनो। माँ का पैर चूमना, काबा की चौखट को चूमना है। माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा जनाह, ऐ मेरे बंदो अपने बाजुओं को माँ बाप के लिए झुका लिया करो। ज़ुल्ल मिनर रहमा, इनके सारी करते हुए, दिल को रहम करते हुए, अपने दिल में रहम करो। इनके सारी करते हुए माँ बाप को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो, यानी माँ बाप की ताज़ीम करो। लेकिन आज अफसोस है कि लड़का मौलाना बन गया तो मौलाना कुर्सी पर बैठे हैं, बाप बेचारा खड़ा है, उनके दोस्तों को पानी ला के पिला रहे हैं। कोई प्रधान हो गया तो प्रधान जी पब्लिक में बैठे हैं और अब्बा पानी ला के पिला रहे हैं। ऐ लोगों, मौलाना बन जाओ, आलिम बन जाओ, प्रधान बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन बाप से तुम्हारा मर्तबा कभी बुलंद नहीं हो सकता। अल्लाह। इसीलिए हजरत मुआज़ इब्न जबल जब यमन के गवर्नर बने, जब गवर्नर बने यमन के, तो सरकार ने फरमाया था मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, एक बात सुन लो, ला तौक़न्न वालिदैक। सुभान अल्लाह। है मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी हरगिज कभी न करना। बेशक, सुभान अल्लाह। व इन्न मराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका, ऐ मुआज़ अगर तुम्हारे माँ बाप हुक्म दे दे कि घर छोड़ दो तो छोड़ देना, बीवी को तलाक दे दो तो तलाक दे देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसीलिए हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के अब्दुल्ला की बीवी हजरत उमर को तकलीफ पहुंचाती थी। हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा अब्दुल्ला इसको तलाक दे दे, तो अब्दुल्ला खामोश रहे। बीवी की मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला खामोश रहे तो हजरत उमर फारूक आजम हुजूर के पास गए और अपने बेटे अब्दुल्ला की शिकायत की। कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा लड़का है, इसकी बीवी हमें तकलीफ पहुंचाती रहती है, मैं इससे कहता हूँ तलाक दे दो, तलाक नहीं दे रहा। तो अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्ला से कहा तलाक दे दो, बाप का हुक्म मानना जरूरी है। सरकार ने फरमाया तो अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पता चला कि माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है कि अगर हुक्म दे दे तो जो हुक्म दे दे वो मानना जरूरी है। इसलिए लोगों माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, वो दोनों जन्नत हैं, वो दोनों जहन्नम भी हैं। कि अगर दोनों राजी हो गए तुमसे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और दोनों नाराज हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए नमाजें पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। ऐ लोगों नमाज नहीं पढ़ा तुमने तो अल्लाह चाहे माफ करे चाहे न माफ करे, लेकिन अगर किसी भाई को तकलीफ पहुंचा दी तो जब तक वो माफ नहीं करेगा खुदा माफ नहीं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए किसी का हक न मारो। आज देखा जाता है कि बीवी के चक्कर में आदमी अपने भाई को सताता है। आजकल की औरतें सुबह उठी हैं तो कहीं हैं आज हमारे पेट फिरात है, जाओ जौन बासी वासी हो खाए लो, आज हम खाना ना बनाए पे। बेचारा वो बासी कुसी खाए के चला गया खेत में काम करे, बाद में यह ही खाना बनाई है ताज़ा खाई है तक मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हो जनी है कि हमारे आदमी के आवे के टेम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। जजाक अब वो जब यही शाम के मर्द तो बीवी को सिर्फ देखेगा, न बाप न माँ न भाई न बहन, फौरन आएगा बाहर से शाम को तो बीवी को तलाश करेगा, और बीवी को नहीं पाएगा तो फौरन पूछी गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी। लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके, नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो देखे मुँह कुप्पतना फुलाए बैठे। बड़ी हिम्मत के पुछबो के कहा बात गुडक में कर भागवार्तन अति जोर से हड़कावत है, लेकिन आज के नौजवान का गुस्सा नहीं आवत है। तब हूँ खींच काड़ी के कहा बात गुटक में कहा बात का है गुस्सा, कहीं सुन तोर भैया हमका गाली दी से या तो भैवक ले करो या हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ लाठी। बताओ दिन भर काम किया है, थका मांदा आया है तो चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों का हक मारने वालों सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध अदूद का भी अखी का, हमने तेरे बाजुओं को ताकत दी है तेरा भाई पैदा करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई को भाई से ताकत मिलती है। आज अगर 4-5 भाई होते हैं तो गांव वाले उनसे झगड़ा नहीं करते, ये 5 भाई हैं 5 लाठियां आएंगी। भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए लोगों बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई को तंग न किया करो। हमारे उमर रुपैडिया बॉर्डर के पास एक गांव है रंजीतवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी उनके 18 लड़का है, तो गौवा भर उनका डराते कहते हैं मुल्लवक दायरे न जाए रहे ने 18 लाठी आई है उसके लंग से। बताओ 18 भाई गांव भर डर रहा है। भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए भाई के लिए अच्छा सोचो। हदीस में ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि,
यहाँ तक कि अपने लिए जो पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह, बेशक। किसी का हक न मारो। लिहाजा भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बहनों के साथ अच्छा सलूक करो। आज लोग अपनी बहनों की तरफ तवज्जो नहीं करते। जाएंगे तो बहन के वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हम 150 रुपया दे के न पड़े। ऐ लोगों, रहम करो। हदीस पाक में मन अरादा युबसत लहू रिज़्क़ुहु व उम्रुहु, सरकार फरमाते जो तुम में से चाहता हो कि उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए, जो चाहे कि मेरी जिंदगी बढ़ जाए, मेरी रोजी बढ़ जाए, तो सरकार फरमाते फल्यसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी करोगे, भाई बहन के साथ रहम करोगे, रिश्तेदारों के साथ रहम करोगे, तो हदीस में है कि तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी रोजी भी बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी में बरकत हो, हमारी रोजी में बरकत हो, तो रहम दिल बन जाओ, सख्त दिल न बनो। हदीस पाक में ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पर? मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान, सरकार ने फरमाया इंसान में हिंदू मुसलमान सब हैं। सरकार ने नहीं फरमाया जो मुसलमान पे रहम नहीं करेगा, बल्कि फरमाया जो इंसान पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। इसलिए लोगों, कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी की जिंदगी देखो। हातिम ताई की लड़की थी, हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी। एक दिन नंगे सर जा रही थी, अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत हुजूर ने उठाकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की का दिल पुकार उठा कि जिसका दिल इतना रहमो करीम हो, जिसका दिल इतना नर्म हो, खुदा की कसम इनकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। फौरन उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के हातिम ताई की लड़की मुसलमान हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार ने ये नहीं देखा कि मुसलमान लड़की जा रही है, बल्कि ये देखा कि एक अल्लाह की बंदी जा रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, तो सरकार ने चादर रहमत डाल दिया। सुभान अल्लाह। पता चला मेरे नबी को पसंद ये है कि हमारी लड़कियों के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते, नंगे सर भेजते। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चियों को पर्दे में रखो, खुद पर्दा करने की कोशिश करो। एक अंसारिया औरत थी मदीने तैयबा में, तो पहले ये हुक्म नहीं था कि कोई किसी के घर में जाए तो इजाज़त ले। जो जिसके घर में चाहता था इससे चला जाता था, इजाज़त नहीं लेता था। तो एक अंसारिया औरत आई बारगाहे नबी में, कहने लगी अल्लाह के रसूल, हम लोग घर में होती हैं, कभी सर पे दुपट्टा होता है, कभी नहीं होता, कभी जिस्म से कपड़ा हटा रहता है, और लोग घर में चले आते, तकलीफ होती है। काश इस्लाम में ये हुक्म नाजिल हो जाता कि बग़ैर इजाज़त लिए कोई घर में दाखिल ना हो। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई उनके कहने पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो तुम में से कोई किसी के घर में दाखिल ना हो अपने घर के अलावा, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहाँ तक कि इजाज़त ले लो और सलाम कर लो। तो कल की औरतों के अंदर पर्दे का एहतमाम था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें उरूज अता फरमाया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी लड़कियों को जिंदा, अपनी लड़कियों को नंगे सर न रहा दिया करो, उन्हें पर्दे में रखो, खुद भी पर्दे में रहो। पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना हमारे तुम्हारे लिए इज्जत का सबब है। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात,
इन चंद चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ये सारी चीज़ें जब ही होंगी जब हमारे तुम्हारे अंदर इल्म होगा। बेशक। इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से हमारी माँ बहनों में दीन की तालीम होना चाहिए। हदीस में है कि सूरह नूर की तालीम हमारी औरतों माँ बहनों को ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि सूरह नूर में बहुत से मसाइल हैं जो औरतों से मुताल्लिक़। आज बड़ी कमियां हैं हम लोगों में। कल की माएँ थीं, हदीस पाक में उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, कि माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहला मदरसा बच्चों का माँ की गोद है। बेशक। इसीलिए गौसे पाक हाफिज कुरान बने तो माँ की गोद से, सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नमाजी बने तो माँ की गोद से, इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाया करबला में, यह जज्बा हुसैन को मिला फातिमा जहरा की गोद से। माँओं की गोद इस मदरसा है सबसे पहले। इसीलिए कल की माएँ अपनी औलादों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ दे के सुलाती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह। सुभान खुले अल्लाह। आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। सुभान अल्लाह। तो कल के बच्चे नमाजी होते थे, आशिके रसूल होते थे, और मैदान जिहाद के मुजाहिद होते थे। सुभान अल्लाह। और आज की हमारी माँ बहनों ने अपना वसूल बदल दिया। आज देखा जाता है लड़का रोवे लगी हैं तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद, उठाए के अपने बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं। कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजबम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं, न कोनो किताब नहीं के कोनो उस्ताद, अब फिटियाए लेते हैं। इतनी लंबी कहानी फिटियाए हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाते। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजबम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई, छू तब फूंक छोड़त। बताओ आजकल की महतारी अत्ती बड़ी चुड़ैलिन है। बताओ हाँ, कहीं है सब घर खीर बनाओ, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदा कानी रहा था। हमारी माँ बहनों की गोद इस्लामी तालीम से खाली हो चुकी है। आज हमारी माँ बहनें गौसे पाक इतने उरूज पर क्यों पहुंचे? आज गौस की नियाज आप किए बैठे हो क्यों? गौस की माँ ने भेजा था मदरसे में, अशरफी सिल्दी थी, कहा था बेटा झूठ ना बोलना। चोर मिले, पूछा, बता दिया। कहा क्यों बताया? छुपाया नहीं। कहा मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ ना बोलना। तो मैं कैसे झूठ बोलूं? तो उनकी माँ ने अच्छी बात बताई थी तो गौस गौस बन गए। पता चला माँ कि गोद सबसे पहला मदरसा है। इसलिए अपने बच्चियों को भी दीनी तालीम दो, ताकि बच्ची तुम्हारी जब घर में कदम रखे तो उसके घर में इस्लामी माशरा बेदार हो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जिन लोगों ने जिस तरह से भी इस जलसे में शिरकत